सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 7 है ज्योग्राफी की, उसके सेकंड चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, इनसाइड आवर अर्थ। हमारे अर्थ के अंदर क्या है, किस तरह का जो इंटीरियर स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का होता है, किस प्रकार से यहाँ पे लेयर पाई जाती है, उस तरह के हम इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ेंगे। दोस्तों, हमने जो अर्थ है उसके बारे में पढ़ा था डियर। जो इसके 4 डोमेन होते हैं, कहीं कहीं ना कहीं हम यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं या फिर लाइफ संभव है, वो हमने इसके जो स्ट्रक्चर देखे थे, यानी 4 डोमेन देखे थे हमने। समझ पा रहे हो? उस हिसाब से जो हमारे इन्वायरमेंट की जो 4 डोमेन होती हैं उनमें से एक जो हमारे को लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर में जो हमारे को क्रस्ट है, जो अर्थ की जो सरफेस है, आज उसके अंदर यानी हमारे जमीन के अंदर यानी अर्थ के अंदर किस प्रकार का स्ट्रक्चर मिलता है, हम बेसिकली इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पे 3 टाइप ऑफ लेयर बनेगी। जो एक उसको जो ऊपरी भाग होता है हम जिसको लिथोस्फीयर बोलते हैं, उसको हम क्रस्ट भी बोलते हैं। अगर उसके और नीचे जाओगे कहीं ना कहीं उसको हम जो बीच वाला हिस्सा होता है उसको क्या बोलेंगे, और बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट होता है जो आंतरिक होता है जिसको हम इंटीरियर भाग बोलते हैं। द मोस्ट इंटीरियर पार्ट ऑफ आवर अर्थ इज कोर। समझ पा रहे हो? कोर ये भी वेरी सॉलिड होता है। और इसके बाद जो मिडल होती है हम उसको लिक्विड बोलते हैं, जो मेंटल बोलते हैं। फिर इसके बाद में हम क्रस्ट बोलते हैं। दोस्तों बेसिकली इसमें जो जो लेयर होती है, हम जो क्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर मेंटल के बारे में पढ़ेंगे, फिर कोर के बारे में पढ़ेंगे। एस्थनोस्फीयर क्या होती है, ये कितने किलोमीटर पर ये होती है, ये बेसिकली इस पॉइंट में जितने भी बेसिक पॉइंट होंगे, हम जो इंटीरियर अर्थ के अंदर जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या होता है, किस प्रकार से होता है, बेसिकली इस वीडियो में देखेंगे। आइए दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो पे। दोस्तों जो हमारी अर्थ होती है हमने देखा है, जो पहले वाली जो 6 स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था, कहीं ना कहीं जो हमारी अर्थ है वो स्फेरिकल बॉडी है। समझ पा रहे हो? स्फेरिकल बॉडी का मतलब है बिल्कुल सफेद नहीं है, मतलब यहां से कहीं ना कहीं इस प्रकार से। समझ पा रहे हो दोस्तों? इस लेवल में है। और इसकी जो रेडियस है, रेडियस क्या होती है डियर, जैसे जैसे ये अर्थ है, समझ पा रहे हो, इसको हम ओरिजिन ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट। इससे अगर यहाँ पे अगर इसको खींचोगे तो कहीं ना कहीं ये जो स्फीयर सर्कल है इसकी हाफ दूरी को बीच में से अगर इसको हम मापेंगे तो इसको हम रेडियस बोलते हैं डियर। समझ पा रहे हो? अगर हम इसको पूरा करेंगे तो इसको सरकमफ्रेंस बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, डायमीटर जिसको हम डायमीटर बोलेंगे इसको, और इसको क्या बोलेंगे, टोटल को सरकमफ्रेंस बोलेंगे। समझ पा रहे हो दोस्तों? कहीं ना कहीं जो अर्थ है इसकी जो रेडियस कितनी है, 6400 किलोमीटर। समझ पा रहे हो? अगर हम डायमीटर की बात करें तो डायमीटर कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। समझ पा रहे हो दोस्तों? कहीं ना कहीं जो हमारी अर्थ है उसका डायमीटर, और हम इस प्रकार से हम इसकी सरकमफ्रेंस भी माप सकते हैं। समझ पा रहे हैं? क्योंकि स्फेरिकल होगी। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। और ये कहीं ना कहीं जो हमारी अर्थ है कोसेंट्रिक लेयर में डिवाइड है। समझ पा रहे हो? कहने का मतलब है जो एक वन लेयर है वो इनसाइड अदर लेयर है। जिस प्रकार से देखो इधर एक लेयर के अंदर एक लेयर, छोटी लेयर, फिर बड़ी लेयर, फिर इससे बड़ी, इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी। समझ पा रहे हो? कहीं ने इस प्रकार से देखो, जो लास्ट वाली हुई इसका मतलब हुआ ये हमारी कोर हुई, जो आंतरिक है। समझ पा रहे हो? एक लेयर के ऊपर एक लेयर, एक लेयर के ऊपर ऊपर लेयर। समझ पा रहे हो? इस प्रकार से ये बनी हुई है। दोस्तों हम इसको पूरी डिटेल से देखेंगे। जो इसमें 3 टाइप ऑफ लेयर पाई जाती हैं, हमने उसको हम देखेंगे वो कौन कौन सी होती है। एक तो क्रस्ट होती है, एक मेंटल होती है, और एक कोर होती है। दोस्तों समझ पा रहे हो? दोस्तों इन 3 जो लेयर होती हैं हम इनको बेसिकली पूरे थोड़ा जो ब्रीफ पॉइंट है उसके आधार पर देखेंगे, और यहाँ पे जो इमेज बनाई गई है उसके आधार पर भी हम इनको
बताएंगे कौन सी कोर होती है, कहाँ पे लिक्विड कोर होती है, सॉलिड कौन सी होती है, एस्थेनोस्फीयर क्या होती है और लिथोस्फीयर क्या होती है। और जब मैथ्स बुक पढ़ेंगे हम पूरी डिटेल के साथ इनको, लिथोस्फीयर को पूरी गहनता के साथ हमें इसको कंसेप्ट को समझेंगे दोस्तों। आई होप आप इनको समझ पाओगे, इजीली जो मैथ्स बुक होंगी उनको समझ पाएंगे। और जो इंटीरियर आवर अर्थ है, जो एनसीईआरटी 11th क्लास की जो ज्योग्राफी की है, कहीं ना कहीं उसको आप डीप में पढ़ाया जाएगा दोस्तों। ये सिर्फ बेसिक पॉइंट है, आपको बस जस्ट गो थ्रू जाना है। क्रस्ट क्या होती है, मेंटल क्या होती है, कोर क्या होती है और कितने लेयर पे ये पाई जाती है, सिर्फ आपको ये बेसिक रूप से पढ़ना है, ताकि जब आप डीप पढ़ो, जब 11th की एनसीईआरटी को पढ़ोगे, कहीं ना कहीं आपको डीप जाना पड़ेगा। ये छोटे मोटे जो बेसिक पॉइंट है आप इनको समझ जाओ, फिर आपको जो 11th क्लास है अर्थ के बारे में पूरा डिटेलिंग दिया गया है, उसमें समझ पा रहे हो, उसमें हम जाके थोड़ा और डीप पढ़ेंगे। बस ये हमारे को बेसिक पॉइंट कवर करने हैं। ये क्रस्ट क्या होती है दोस्तों, पहली जो लेयर होती है वो क्रस्ट बोलते हैं, समझ पा रहे हो। ये क्रस्ट कहाँ पे होती है, आइए देखते हैं। जो हमारा सरफेस होता है जिस पर हम रहते हैं, जो जैसे हमने एक लिथोस्फीयर होता है जिस पर हम रहते हैं, उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, समझ पा रहे हो दोस्तों। लिथो का मतलब पत्थर, रॉकी, और स्फेयर मीन मतलब सफेद हो जाना, जिस पर रॉकी चट्टान रॉकियों से बना होता है, उसको हम यहाँ पे लिथोस्फीयर बोलते हैं। मान के चलो हम एक जमीनी टुकड़ा हमने एक जो अर्थ का है ये निकाल लिया, समझ पा रहे हो दोस्तों। जो हम सरफेस जहाँ पे हम खड़े हैं उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, उसको हम क्रस्ट बोलते हैं, समझ पा रहे हो दोस्तों। आई होप दोस्तों ये क्रस्ट समझ में आएगा, जिस पर हम खड़े हैं, जिस पर ये हमारी बिल्डिंग है, जिस पर हम यहाँ पे एक्टिविटी करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं, वो क्रस्ट होती है। ये क्रस्ट एक तो हम जो कंटिनेंटल क्रस्ट होती है, जिस पर हमारे ये जो देश बने हुए हैं, समझ पा रहे हो, कंटिनेंट बने हैं, एक तो वो, एक ओशियानिक जो पानी में भी बढ़ जाती है, समझ पा रहे हो। पानी में भी ये रॉकी चट्टान बनती है कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं जो हमारी जमीनी है, जो अर्थ का सरफेस है, जैसे माउंटेन बन गया, उसके सरफेस पे जैसे हम चल रहे हैं, तो वो भी एक तो कंटिनेंट में बनाएगी, एक ओशियानिक क्रस्ट होती है। ये दो तरह से बनती है दोस्तों। आइए दोस्तों एक बारी क्रस्ट और कोर और मेंटल के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। मान के चलो ये अर्थ है, समझ पा रहे हो, हमने एक सरफेस का जो अर्थ है हमारी एक पीस निकाला हुआ है ये तो, लेकिन इसको हमने जो ये पानी है यहाँ पे ओशियन को भी दिखाया गया है, यहाँ पे अर्थ को भी दिखाया गया है, समझ पा रहे हो, जो क्रस्ट लिथोस्फीयर को भी दिखाया गया है दोस्तों। यहाँ पे तो है, मान के चलो क्रस्ट ये है कंटिनेंटल वाला भाग, समझ पा रहे हो, ये ओशियानिक क्रस्ट है, समझ पा रहे हो, इसमें भी ये जैसे ये बन रही है। और उसी प्रकार से जो अंदर ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है, बिल्कुल अंदर जो आंतरिक भाग है उसको हम बोलते हैं कोर, समझ पा रहे हो। ये बिल्कुल सॉलिड आयरन होती है, सॉलिड में सॉलिड लेयर होती है ये, समझ पा रहे हो। इसके तुरंत आगे जाओगे, देखो ये जितनी भी है ये क्या हुई, कोर। इसके थोड़ा एक लेयर और होती है, इसको हम बोलते हैं लिक्विड कोर, समझ पा रहे हो। इसमें लावा होता है, ये कहीं ना कहीं इसका जो प्रेशर होता है या डेंसिटी होती है बिल्कुल हाई होता है दोस्तों। ये बिल्कुल गर्म होता है, कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं बाहर आता है लावा यहीं से, समझ पा रहे हो। ये बिल्कुल गर्म होती है, यहीं से फिर इन परतों के माध्यम से हमारे सरफेस पे ये जो वल्केनिक बनते हैं, कहीं ना कहीं इस प्रकार से इसी स्ट्रक्चर का रूप लेते हैं, ये कंटिनेंट बनाते हैं, और ओशियन में भी ऐसा ही होता है, समझ पा रहे हो दोस्तों। फिर हमने इसके ऊपर जाओगे, लिक्विड कोर के ऊपर जाओगे तो हम उसको बोलते हैं लोअर मेंटल, समझ पा रहे हो। फिर उसके ऊपर जाओगे तो अपर मेंटल, समझ पा रहे हो। अपर मेंटल के बाद में होता है जो एस्थनोस्फीयर, समझ पा रहे हो दोस्तों। एस्थनोस्फीयर एक ऐसी होती है नामात्र लेयर जिसको हम बोलते हैं, कहीं ना कहीं वो भंगुर होती है, समझो फर्टाइल होती है, मतलब फ्रेजाइल होती है,
फर्टाइली फ्रेजाइल होती है, बिल्कुल भंगुर होती है, एक थिनेस्ट लेयर होती है दोस्तों। कहीं ना कहीं जैसे बारिश का पानी आता है, बारिश का पानी उसमें से आर पार कर जो यहाँ पे छोटे मोटे इंसेक्ट रहते हैं, कहीं ना कहीं जो कहने का मतलब है जहाँ से पृथ्वी आंतरिक सांस लेती है, वो कहीं ना कहीं वो यही परत होती है। समझ पा रहे हो दोस्तों? आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। और इस एस्थनो के ऊपर हमारी जो लिथोस्फेयर होती है जिस पर हम रहते हैं वो होती है। आपको ये ज्ञात होना चाहिए पहले कौन सी होती है, जो आंतरिक कौन सी होती है, कोर। फिर इसके बाद में आपने 3 ही पढ़ना है, लेकिन इसको पूरी डिटेलिंग में कराएंगे बाद में। जैसे ये कोर है, समझ में आया। बीच में कौन सी होगी, मेंटल होगी। फिर इसके ऊपर कौन सी होगी, एस्थनोस्फेयर होगी। समझ पा रहे हो? एस्थनोस्फेयर के ऊपर कौन सी होगी, लिथोस्फेयर। हम इसको एक बार इग्नोर करते हैं। लिथोस्फेयर, क्रस्ट, मेंटल और कोर 3 ही है। समझ पा रहे हो? हमने इनको सब डिवाइड में बांट दिया। जैसे कोर को हम लिक्विड कोर बोल सकते हैं, इससे ऊपर वाला। समझ पा रहे हो? इस लिक्विड कोर के बाद में क्या होगा, लोअर मेंटल पाएगा। समझ पा रहे हो? लोअर मेंटल के बाद में एक परत और होती है, अपर मेंटल जिसको बोलते हैं। अपर मेंटल के बाद में एस्थनोस्फेयर, एस्थनोस्फेयर के बाद में हमारी लिथोस्फेयर जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। आइए दोस्तों जो क्रस्ट है उसके बारे में पढ़ते हैं। जहां पे हम लिथोस्फेयर पे हम रहते हैं वो क्या होती है, ये थिनेस्ट ऑफ ऑल लेयर। कहीं ना कहीं ये बिल्कुल पतली होती है, ये इतने मार्जिन किलोमीटर पे नहीं होती है जितना कोर होती है। जैसे कोर होती है या मेंटल होती है, ये इतने, ये जैसे हम कोर की बात करें कहीं ना कहीं 5100 किलोमीटर, यानी ये ज्यादा से ज्यादा हमारे पास में 3500 किलोमीटर के आसपास में तक ये परत पाई जाती है, ये लेयर बनती है। और जो मेंटल होती है कहीं ना कहीं 2900 किलोमीटर के बीच में बनती है। और जो हमारी क्रस्ट होती है जिसको हम थिनेस्ट बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं 35 से 40 किलोमीटर कंटिनेंटल पे। और जो ओशियन क्रस्ट होती है कहीं ना कहीं 5 किलोमीटर पे पानी में या समुद्र में हम बढ़ाते हैं। समझ पा रहे हैं दोस्तों? आइए दोस्तों, ये कहीं ना कहीं जो अपर मोस्ट लेयर होती है ओवर द अर्थ सरफेस, हमने ये जान लिया जो कहाँ पे होती है, जिस पे हम रहते हैं, इसको हम क्रस्ट बोलते हैं। और जो ये 2 तरह से बनती है, एक तो कंटिनेंट जिस पर देश बने हुए हैं, जिस पर हम रहते हैं दोस्तों, जो महाद्वीप बने हुए हैं वो होती है, जिसको हम मतलब कंटिनेंट में भी बनेगी और ओशियानिक क्रस्ट पे बनेगी। समझ पा रहे? ओशियानिक में भी बनती है, देखो ये बनाए रखी है, पानी में बन रही है। समझ पा रहे हो? और कंटिनेंट पे बनती है। कंटिनेंट की बात करें तो ये कहीं ना कहीं जो हम जमीन पे रहते हैं, कहीं ना ये जो लेयर होती है इसका डीपेस्ट पॉइंट, ये थिनेस्ट होती है 35 टू 40 किलोमीटर नीचे तक थिकनेस होती है इसकी। समझ पा रहे हो दोस्तों? और ये किसकी बनी होती है, ये सिलिका मिट्टी और एल्यूमिनियम की बनी है, तो इसको क्या क्या बोलेंगे, सीआर बोलेंगे दोस्तों। समझ पा रहे हो दोस्तों? सिलिका प्लस लुमिना, सीआर, इसको हम सीआर भी बोल सकते हैं। समझ पा रहे हो दोस्तों? और ये किस रॉक से बनी होती है, ग्रेनाइट रॉक की। जो हमारे कंटिनेंट बने हुए हैं जिस पे हम रहते हैं, वो जमीन किसकी बनी होती है, ग्रेनाइट रॉक की बनी होती है। समझ पा रहे हो दोस्तों? ये कंटिनेंट जो बनते हैं वो किस रॉक से बनते हैं, ग्रेनाइट रॉक से बन सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं लाइटर होते हैं। समझ पा रहे हो दोस्तों? ये लाइटर होते हैं। ये तो हमने पढ़ा कंटिनेंट के बारे में। ये अब है ओशियानिक क्रस्ट। ओशियानिक क्रस्ट ये अबाउट 5 किलोमीटर थिकनेस होती है इसकी। 5 किलोमीटर नीचे जाओगे उसी तरह से ये थिकनेस होती है। और ये किसकी बनी होती है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। देखो सिलिका का SI लगा दिया, फिर MA। समझ पा रहे हो? ये सीमा बोलते हैं इसको। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एक जो प्रीलिम्स में है वो पूछे जा सकते हैं। जो ओशियानिक क्रस्ट है किससे मिलकर बनी है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम सीमा से। और जो कंटिनेंट क्रस्ट होती है वो किससे बनी है, सिलिका प्लस में लुमिना। समझ पा रहे हो दोस्तों? और ये भी आपने ये देखना ग्रेनाइट रॉक कौन सी होती है, आप गूगल मैप कर सकते हो, ये आपका काम है। और ये जो ओशियानिक क्रस्ट है वो किससे बनी होती है, बेसाल्टिक रॉक से बनी होती है दोस्तों।
ये जो ओशियानिक फ्लोर होता है वो बेसाल्टिक रॉक से बना होता है और ये वेरी डेंसर होती है, हेवीएस्ट होती है। समझ पा रहे हो दोस्तों? ये इसका डिफरेंशिएट है, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो किससे बनी थी? ग्रेनाइट रॉक से, और जो ओशियानिक क्रस्ट है वो बेसाल्टिक रॉक से बनी थी है। और ये किस प्रकार की है? डेंसर, बिल्कुल डेंसिटी ज्यादा होती है, हैवियर भी होती है ये। और ये जो कॉन्टिनेंट ये लाइटर होते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों एक बार फिर इस पे चलते हैं। जैसे हमने जो हमारी क्रस्ट थी, जो अर्थ सरफेस है, हमने उसका एक टुकड़ा निकाल लिया। समझ पा रहे हो? ये बड़ा हमने ये निकालने के बाद में यहाँ पे हम रहते हैं। देखो ये हम मान के चलो हमारी बिल्डिंग बनी हुई है और यहाँ पे मान के चलो इतना हिस्सा हमने इस जमीन का हिस्सा ऐसे निकाल लिया एक टुकड़े के माध्यम से। समझ पा रहे हो दोस्तों? एक पीस निकाल लिया, पीस ऑफ लैंड। तो ये जो पहला है इसको तो हम बोलते हैं क्रस्ट, जिसपे हम रहते हैं। ये लिथोस्फीयर है जिसपे हम, इसके जब आप नीचे जाओगे, समझ पा रहे हो, इसके थोड़ा नीचे जाओगे तो इससे इसके नीचे होता है एस्थनोस्फीयर। एस्थनोस्फीयर वही परत होती है जो फ्रिजाइल होती है। समझ पा रहे हो? इतना मार्जिन ये बिल्कुल मतलब थिनेस्ट होती है दोस्तों। समझ पा रहे हो? ये कहीं ना कहीं फ्रेजाइल होती है, बिल्कुल भंगुर होती है। इसमें से जो बरसाती पानी है कहीं ना कहीं आर पार हो जाता है। समझ पा रहे हो? इसको कहीं ना कहीं ब्रीदिंग ऑफ लेयर भी बोलते हैं दोस्तों। समझ पा रहे हो? फ्रेजाइल लेयर भी बोलते हैं इसको। समझ पा रहे हो? इसके बाद में अगर हम बात करें एस्ट्रोस्फीयर के बाद में, हमने देखा था जो मेंटल होती है बीच में, ये तो क्रस्ट होगी। अब क्रस्ट के बाद में मेंटल मेंटल पाई जाती है कहीं ना कहीं 2900 किलोमीटर। समझ पा रहे हो? बीच का हिस्सा। और जो अंदर आंतरिक होती है जिसको हम कोर बोलते हैं, कहीं ना कहीं ये जाके 5100 किलोमीटर, यानी इसको हम यहाँ से डिनोट करेंगे तो यहाँ कितना निकलेगा? कम से कम 3500 किलोमीटर थिकनेस होती है। समझ पा रहे हो दोस्तों? आई होप ये पॉइंट बिल्कुल आसानी से समझाए गए हैं, एक इमेज के माध्यम से। बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस पे हमने इनको बताया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है जी, आपको आई होप समझ में आ गए होंगे। कहीं ना कहीं आप इनके बेसिक पॉइंट समझ के जब आप मेंस बुक पढ़ोगे या फिर 11 जो एनसीईआरटी 11 क्लास है उसको पढ़ोगे, कहीं ना कहीं और भी ज्यादा आपको डीपेस्ट में जाने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इससे पहले हमारे को ये जानना था कि इसकी लेयर कितनी होती है, क्रस्ट क्या होती है, क्रस्ट किन किन उसमें बढ़ती है, या फिर मेंटल कौन सी होती है, कोर कौन सी होती है। कोर का भी अपर पार्ट को क्या बोलते हैं? लिक्विड कोर बोलते हैं। समझ पा रहे हो दोस्तों? अगर लिक्विड कोर के ऊपर जाओगे तो लोअर मेंटल, लोअर मेंटल के बाद में अपर मेंटल, इसके बाद में एस्थनोस्फीयर, एस्थनोस्फीयर के बाद में लिथोस्फीयर। आई होप दोस्तों ये बेसिक पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। आइए दोस्तों सेकंड लेयर को पढ़ते हैं, मेंटल। दोस्तों ये बीनीथ ऑफ द क्रस्ट, ये क्रस्ट के बिल्कुल नीचे होती है, मिडल में होती है। समझ पा रहे हो? कहीं ना कहीं अगर हम बात करें जो मेंटल होती है वो क्रस्ट के बिल्कुल बीनीथ में होती है, यानी बीनीथ के इसके नीचे होती है, मिडल में। और हमने देखा था जो क्रस्ट होती थी उसके नीचे कौन सी होती थी? एस्ट्रोस्फीयर। समझ पा रहे हो? हम ये मिडल की बात कर रहे हैं डियर, जो मेंटल होती है वो बीनीथ द क्रस्ट। समझ पा रहे हो? हमने इसको एक बारी हाइड किया था दोस्तों, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेजाइल है। इसके नीचे हम मेंटल मानते हैं बीच में। समझ पा रहे हो दोस्तों? इसकी जो थिकनेस होती है 2900 किलोमीटर, ये थिकनेस पे होती है। और ये वेरी डेंसली एंड हैवी मटेरियल से बनी होती है। समझ पा रहे हो? वो के कौन कौन से होते हैं? जैसे मैग्नीशियम है और आयरन है और सिलिका। समझ पा रहे हो दोस्तों? ये डेंसली और हैवी मटेरियल से बने हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जो मेंटल किससे बनी होती है ये आपने प्री में आपको यहाँ पे ये आपको ऑप्शन बना के दे देगा डियर, वेरी इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम, आयरन और सिलिका। समझ पा रहे हो दोस्तों? क्योंकि ये भी दो टाइप की होती हैं। समझ पा रहे हो? अपर मेंटल और लोअर मेंटल। लोअर मेंटल बिल्कुल कोर के यानी लिक्विड कोर के ऊपर होती है। समझ पा रहे हो? कहीं ना कहीं हम कोर के आसपास बोल सकते हैं। समझ पा रहे हो? और अपर मेंटल होती है इसके ऊपर। दोनों ही दोस्तों
दोनों में ही क्या होता है, ये डेंसिटी और टेम्परेचर इंक्रीज विद डेप्थ। जब हम अंदर जाएंगे कोर की तरफ, बिल्कुल कोर की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे डेंसिटी देखने को मिलेगी, समझ पा रहे हो, और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि यह जो मेटल होता है कहीं ना कहीं इसके नीचे देखोगे तो कहीं ना कहीं लिक्विड कोर है, जहाँ पे मोल्टन लावा, ये जो लावा है यहाँ पे मोल्टन लावा है, कहीं ना कहीं उसके कारण ये कहीं ना कहीं जैसे ही बाहर होता है, इसके जिसके पास में ये परत होती है वो कहीं ना कहीं गर्म हो जाती है। गर्म हो जाने के बाद में टेम्परेचर हाई हो जाता है, और कहीं ना कहीं जो लावा होता है इसके कारण इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। दोस्तों आई होप समझ में आया होगा। आइए दोस्तों कोर के बारे में पढ़ते हैं। जो थर्ड लेयर होती है, जो आंतरिक, बिल्कुल आंतरिक होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिचुएटेड बिलो द मेंटल। समझ पा रहे हो, हमने मेंटल को के नीचे डिनोट किया है, इसको हम सब पॉइंट में हमने देखा था। बिल्कुल कोर के ऊपर हम जाएंगे तो लिक्विड कोर है, ये पढ़ लिया, ये बस ये मेंटल के नीचे होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, इनर मोस्ट लेयर। समझ पा रहे, इनर लेयर मोस्ट बोलते हैं। ये कहीं ना कहीं 3500 किलोमीटर थिकनेस होती है इसकी, और ये मेटल किससे होती है, हैवी मेटल से होती है। वो कौन कौन से होते हैं, निकल और आयरन से, और निकल एंड फेरस से। समझ पा रहे हो, ये कहीं ना कहीं आयरन से बनी होती है दोस्तों। इसको हम नीफे भी बोलते हैं। समझ पा रहे हो, ये नीफे होती है। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। ये किससे बनी होती है, निकल और आयरन से, और निकल एंड फेरस से, जिसको हम नीफे बोलते हैं। समझ पा रहे हो दोस्तों। और जैसे ही जो आउटर कोर होती है, जो इनर कोर होती है, इनर कोर को देखोगे तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सॉलिड होती है, और आउटर कोर को हमने देखा था लिक्विड है, तो होता है यहाँ पे मोल्टन लावा होगा। समझ पा रहे हो, और इस मोल्टन लावा होने का मतलब है यहाँ इसके आसपास में जितना भी होगा वो लेयर गर्म होगी। गर्म होने के बाद भी टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा प्रेशर से। समझ पा रहे हो दोस्तों, यहाँ पे प्रेशर से टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा प्रेशर से। और जो इनर कोर होती है ये सॉलिड होती है, यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो हाई होता है टेम्परेचर से। समझ पा रहे हो दोस्तों, टी से मतलब है टेम्परेचर, पी से प्रेशर। समझ पा रहे हो दोस्तों। आई होप दोस्तों बिल्कुल बढ़िया आसानी से इस तरीके से समझाए गए हैं। ये कहीं ना कहीं बिल्कुल इनर कोर होती है, ये सॉलिड में होती है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होता है, और टेम्परेचर कहीं ना टेम्परेचर से ज्यादा प्रेशर होता है, और जो मोल्टन होती है गर्म होने के बाद में वहां पे टेम्परेचर ज्यादा दोस्तों। आई होप दोस्तों ये तीनों लेयर थी हमने पढ़ी, इसके बारे में पूरी डिटेल से हमने बताया इसके बारे में। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, ये रॉक और मिनरल क्या होते हैं, रॉक कैसे बनती है, समझ पा रहे हो, इन रॉकी में किस प्रकार के मिनरल मिलते हैं। समझ पा रहे हो, जो हमारी अर्थ क्रस्ट होती है वो मेडअप ऑफ बनती है रॉकी एंड मिनरल से। समझ पा रहे हो दोस्तों, रॉक से बनती है। ये रॉक क्या होती है, ये नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, नेचुरल द्वारा ये नेचुरल रूप से बनती है, और ये सॉलिड रूप होता है इसका। समझ पा रहे हो, और ये मेडअप ऑफ वन एंड मोर मिनरल होते हैं, जैसे कोल है, समझ पा रहे हो, और नेचुरल गैस है आयरन से, इनके सब्सटेंस से ये मिनरल के रॉक बनती है। समझ पा रहे हो दोस्तों। और कहीं ना कहीं जो इसकी ये मिनरल किस प्रकार से होते हैं, इनके नेचुरल अकरेंस होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, या डेफिनेट केमिकल पोजीशन में होते हैं। समझ पा रहे हो दोस्तों। आई होप दोस्तों ये समझ पा रहे होंगे, ये ऐसे रोग बनती है, ये समझ पा रहे हो। और ये जो रोग होती हैं डिफरेंट साइज हो सकती हैं, कलर का है, टेक्सचर होते हैं, और कंपोजिशन हो सकता है। समझ पा रहे हो दोस्तों। एक एक टर्म है पेट्रोलॉजी। ये पेट्रोलॉजी क्या होता है, साइंस डीलिंग विद रोग, जिस मतलब जो जिसमें हम रोग को हम पढ़ते हैं उसको हम पेट्रोलॉजी बोलते हैं। समझ पा रहे हो, इसकी रोग की डेफिनेशन, जैसे ओरिजिन कहाँ से हुई है, हम इस रोग के चैप्टर को पूरी डिटेलिंग से पढ़ेंगे दोस्तों। ये जो इग्नियस रोग है इसके एग्जाम्पल आएंगे, जो रॉकी माउंटेन है या फिर जो भी माउंटेन बने होंगे इस पृथ्वी पे वो किस एरा के हैं। समझ पा रहे हो दोस्तों, ये जहाँ पे हम इसको बड़ी डिटेलिंग से पढ़ेंगे, जितने भी हमारा जो हमारा हिमालय है या फिर हमारा केटू है वो किस एरा में आते थे या फिर किस एरा में एग्जिस्ट करते हैं। समझ पा रहे हो दोस्तों। यहाँ पे जो
और हमारे जो माउंटेन है वो किस प्रकार से है, जो रॉकी माउंटेन है किस एरा में आया, समझ पा रहे हो। और यहाँ पे देखोगे जो साउथ अमेरिका है, यहाँ पे एंडीज पर्वत, एंडीज है जो माउंटेन है वो कहाँ पे किस किस एरा में जो लाई करती है, समझ पा रहे हो दोस्तों। हम इनको सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल देखेंगे, मेटाफॉर्मिक रॉक के एग्जांपल देखेंगे दोस्तों। और कहीं ना कहीं जो रॉक ओरिजिन होते हैं उसका ओरिजिन हम बिल्कुल डिटेलिंग से पढ़ेंगे, जब आने वाली जो मेंस बुक होंगी उसमें पूरी डिटेल के साथ में दिया गया है ये ओरिजिन कहाँ पे हुए हैं, किस जोन में आते हैं, किस एरा में आते हैं, समझ पा रहे हो। जो अकरेंस है वो देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे किस प्रकार से बनते हैं, केमिकल कंपोजिशन और क्लासिफिकेशन हम देखेंगे इसमें, समझ पा रहे हो। इनका क्लासिफिकेशन जैसे हम टाइप ऑफ रॉक पढ़ते हैं, इग्नियस रॉक होता है, थ्री टाइप ऑफ द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, द टाइप ऑफ रॉक, थ्री टाइप ऑफ देयर लाइक इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, समझ पा रहे हो दोस्तों। और इस इग्नियस रॉक को भी कहीं ना कहीं दो भागों में डिवाइड किया गया है। इंस्टीट्यू का मतलब होता है इग्नियस रॉक, इंस्टीट्यू माने इन, इससे भी आंतरिक जो रॉक बनती है, एक्सट्रूसिव से बाहर वाली, समझ पा रहे हो दोस्तों। कहीं ना कहीं जो मोल्टन लावा होती है इसको हम प्राइमरी रॉक बोलते हैं दोस्तों, समझ पा रहे हो। ये सॉलिड होती है, ये कहीं ना कहीं जब सरफेस पे जो बाहर के जो मोल्टन लावा होता बाहर आता है उस हिसाब से वो जैसे जो सॉलिड रूप में आता है, जिससे हम वो रॉक बनते हैं उसको हम सेडिमेंट्री, और इसके जो जो अगली फॉर्म होती है, समझ पा रहे हो, उसको मेटामॉर्फिक बोलते हैं दोस्तों। इसको पूरे डिटेलिंग से पढ़ेंगे, थोड़ा इग्नियस रॉक के बारे में पढ़ेंगे। आइए दोस्तों इग्नियस रॉक के बारे में पढ़ते हैं। जो पहली रॉक होती है ये मेटअप ऑफ कूलिंग, जो कूलिंग मोल्टन मैग्मा होता है जिसको हम जो कोर होती है उसमें से ये कहीं ना कहीं ये मैग्मा होता है, ये मोल्टन मैग्मा से बनती है, ये कूलिंग हो जाने के बाद में ये बनती है, समझ पा रहे हो। इसको कहीं ना कहीं हम प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं, समझ पा रहे हो। जो मोल्टन मैग्मा होता है ये कूल हो जाता है, कूल के बाद में सॉलिड होता है, वो कहीं ना कहीं रॉक का कंपोजिशन हो जाता है दोस्तों। इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। इसको प्राइमरी रॉक क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट फॉर्मेशन होता है वो इसी रॉक का होता है, इसलिए प्राइमरी रॉक बोलते हैं इसको। ये दो प्रकार की होती है, इंस्टीट्यू इंस्टीट्यू इग्नियस रॉक और एक्सट्रीट्यू इग्नियस रॉक, समझ पा रहे हो। इनका मतलब अंदर और एक्स का मतलब बाहर, समझ पा रहे हो। एक कोर होती है, कोर के बाद में हमने देखा था जो अपर कोर होती है, इस प्रकार से इग्नियस, इंस्टीट्यू और एक्सट्रीट्यू इग्नियस रॉक होते हैं। इंस्टीट्यू रॉक कौन सी होती है, कूलिंग बिलो द अर्थ सरफेस, जो इनका मतलब अंदर जो कूल होती है, अंदर के सरफेस के अंदर जो कूल होता है उससे हम ये इंस्टीट्यू रॉक बनती है। इसका जो ये स्लो रेट में होता है ये कूलिंग होना, समझ पा रहे हो। और डेवलप लार्ज क्रिस्टल होते हैं, ये बड़े बड़े पत्थर वो बनाते हैं दोस्तों, समझ पा रहे हो। इनको बनने में कम से कम 1000 ऑफ ईयर लग जाते हैं फॉर्म एंड डेवलप में, समझ पा रहे हो दोस्तों। ये हार्ड और कॉम्पैक्ट होते हैं, वेरी हार्ड और कॉम्पैक्ट, समझ पा रहे हो दोस्तों। इसका जो एग्जांपल है जो ग्रेनाइट है, हमने जो कंटिनेंटल लेयर पढ़ी थी, कहीं ना कहीं जो हम जिस पे हम रहते हैं, यानी जो क्रस्ट होती है हमारी जो कंटिनेंट की, वो ग्रेनाइट जो चट्टान होती है वो इंस्टीट्यू रॉक से बनती है, समझ पा रहे हो दोस्तों। इसका एग्जांपल है ये, कहीं ना कहीं जो इग्नियस रॉक है वो इसमें भी इंस्टीट्यू रॉक है, उससे ये ग्रेनाइट रॉक इसका एग्जांपल है। जो एक्सट्रीट्यू रॉक इग्नियस रॉक है उसको हम जो मैग्मा होता है कहीं ना कहीं जो अर्थ सरफेस के बाहर, समझ पा रहे हो दोस्तों, मैग्मा रॉक्स इन अर्थ सरफेस, और फिर बाद में कूलिंग डाउन हो जाता है, इसका सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, यानी सॉलिडिफिकेशन का मतलब सॉलिड हो जाना, समझ पा रहे हो। ऑफ रॉक ये बड़े स्तर पे क्रिस्टल बना रहे थे, ये हमें स्मॉल क्रिस्टल हो जाएंगे, क्यों कूलिंग हो जाएगा, और यहाँ पे टाइम लगता है, समझ पा रहे हो दोस्तों, स्लो रेट ऑफ कूलिंग, यहाँ पे क्यूब कूलिंग हो जाएगा। बस इसमें थोड़ा इंटरेस्ट, क्योंकि जब मैग्मा बाहर निकलता है तो उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है दोस्तों, कहीं ना कहीं जो प्राइमरी होता है उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, जैसे ही वो सरफेस पे आता है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, और कहीं ना कहीं वो मतलब
जो टाइम लगता है वो कहीं ना कहीं बाहर आ जाने के बाद में क्यों कूलिंग हो जाता है, इसको टाइम लगता है। समझ पा रहे हो दोस्तों, बस ये है। और इसका जो बेसाल्टिक रॉक है कहीं ना कहीं वो इसका एग्जांपल है। हमने जो ओशियानिक क्रस्ट देखा था कहीं नहीं, जो हम स्टार्टिंग में, वो कहीं ना कहीं बेसाल्टिक रॉक इससे बनती है। समझ पा रहे हो दोस्तों, ये पानी में बनती है, पानी में बन सकती है क्योंकि बेसाल्टिक तो ओशियानिक जो लेयर देखी थी हमने वो, और ये ग्रेनाइट थी, ये कंटिनेंटल पे बनी थी, हमने देखा था। जो सेकंड रॉक होता है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक होते हैं जो सेडिमेंट होते हैं रॉक के, छोटे छोटे या स्मॉलर फ्रेगमेंट होते हैं रॉक, उनको हम सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। ये कहीं ना कहीं ब्रोकन डाउन हो जाते हैं बाय द क्रैकिंग हीटिंग ऑफ ईच अदर। ये दोनों आपस में इसका जो टेम्परेचर है कहीं ना कहीं अंदर से आंतरिक या जो प्रेशर लगने के बाद में कहीं ना कहीं अंदर से भी दो भागों में टूट जाती है, इसके कारण ये बढ़ते हैं। ये कहीं ना कहीं जो लूज होता है सेडिमेंट वो लूज हो जाता है, फिर इसके बाद में कंपोजिशन होते हैं और फिर हार्डरेंट हो जाते हैं। हार्ड होने के बाद में कहीं ना कहीं जो फॉर्म ऑफ लेयर होती है वो रॉक बन जाती है और कहीं ना कहीं फिर वो सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है। दोस्तों इसका एग्जांपल है, हमने देखा है जो सेडिमेंट है और लाइमस्टोन है, इसका एग्जांपल है सेडिमेंट्री के। समझ पा रहे हो दोस्तों, ये थे इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक के भी दो भाग होते हैं, इंस्टिट्यू और एक्सटिट्यू और सेकंड सेडिमेंट्री। आइए दोस्तों लास्ट में पढ़ते हैं मेटामॉर्फिक, जो लास्ट की जो टाइप होती है। आइए दोस्तों थर्ड पॉइंट को देखते हैं, जो टाइप होती है मेटामॉर्फिक रॉक। ये हाई टेम्परेचर में प्रेशर में बढ़ती है और ये चेंज हो जाती है फॉर्म ऑफ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक में। समझ पा रहे हो, ये चेंज फ्रॉम इग्नियस रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक से बढ़ती है दोस्तों। इनको बनने में हजारों वर्षों लगते हैं दोस्तों। इसका जो एग्जांपल है कहीं नहीं, जो मार्बल है हम घरों में जो बिछाते हैं वो कहीं ना कहीं लाइमस्टोन से बनता है। और दोस्तों इसकी जो रॉक साइकिल होती है ये प्रोसेस चलती रहती है। इग्नियस रॉक कभी सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है, सेडिमेंट्री रॉक कभी मेटामॉर्फिक रॉक में रूप ले लेती है। जो इग्नियस रॉक है कहीं मेटामॉर्फिक रॉक के भी हिस्से पाए जाते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं मेटामॉर्फिक रॉक सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है। और फिर मेटामॉर्फिक रॉक ही कई थाउजेंड ईयरों में इग्नियस रॉक का भी एग्जाम्पल हो जाते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों ये जितने भी पॉइंट थे हमारे को समझ में है, आपको समझ में आए होंगे। ये रॉक क्या होती है, जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होती है एक रॉक से दूसरी रॉक में बदलने को, उसी को हम रॉक साइकिल बोलते हैं। वन टाइप ऑफ रॉक चेंज लाइक इनटू अंडर सर्टेन कंडीशन। समझ पा रहे हो, इन ए साइक्लिक मैनर, वो एक दूसरे में बदलती रहती है दोस्तों। आई होप दोस्तों ये जितने भी पॉइंट थे आपको समझ में आए होंगे। देखो हमने आज पढ़ा जो इनर सरफेस होती है, ये जितनी भी हमने कोर के बारे में पढ़ा, फिर मेटल के बारे में पढ़ा, फिर क्रस्ट के बारे में पढ़ा। समझ पा रहे हो, इसके बाद में हमने देखा जो अंदर ये कितने किलोमीटर पे होती है। समझ पा रहे हो, हमने ये जाना इस चैप्टर में। फिर हमने इसके आगे थोड़ा और चलते हैं, हमने जो कंटिनेंटल लेयर होती है उसके बारे में पढ़ा, ओशियनिक जो लेयर होती है उसके बारे में पढ़ा, वो किस तरह से बनी हुई है। समझ पा रहे हो, किस रॉक की चट्टान से वो जो हम कंटिनेंट है वो बनी हुई है, जो ओशियनिक क्रस्ट है वो किससे बनी हुई है, हमने ये देखा। समझ पा रहे हो, फिर लास्ट में हमने देखा जो रॉक होती है दोस्तों, रॉक कितने प्रकार की होती है। ये रॉक की तीन टाइप की होती है हमने देखा, जो पहली थी इग्नियस रॉक और दूसरी थी मेटामॉर्फिक रॉक और दूसरी थी सेडिमेंट्री रॉक और थर्ड थी मेटामॉर्फिक रॉक और इनका साइक्लिंग सिस्टम। दोस्तों हम इंडियन जो हमारा ज्योग्राफी पॉइंट है प्रोस्पेक्टिव, उसमें हम इसको पूरी डिटेल से करवाएंगे। जो रॉकी है, जो हमारा इंडियन रॉक सिस्टम है, रॉकी सिस्टम है, उसको हम पढ़ेंगे पूरी डिटेल के साथ में। आने वाली जो क्लास होंगी उसमें हम पढ़ेंगे जो रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया है। जो आर्चियन रॉक सिस्टम है वो डिवाइडेड इनटू आर्चियन, जो प्री कैम्ब्रियन पीरियड में जो बनी हुई है, यहाँ पे जो रॉक बनी हुई है उसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। जो आर्चियन और देवदार सिस्टम होता है वो आर्चियन सिस्टम रॉक में आता है। और जो पुराना रॉक सिस्टम है कहीं ना कहीं जो कुदाचे है और विंध्याचल सिस्टम है। समझ पाए, द्राविड़े है जो साउथ की है हमारे पास में, हम वो पढ़ेंगे। कहीं ना कहीं आर्यन रॉक है सिस्टम है।
और डक्कन ट्रैप है, ये हम टर्सरी एज में हम पढ़ेंगे दोस्तों। आई होप दोस्तों ये जितने भी हैं हम पूरी डिटेल के साथ में रॉक सिस्टम पढ़ेंगे, जो 11 की क्लास है कहीं कहीं उसमें चैप्टर में पढ़ेंगे। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।